Hello everyone, this is Khushbu. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। सो बेटा 10th क्लास, जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो मंडे को 19 फेब को होने जा रहा है। आपके पास सिर्फ 3 डेज़ रह गई हैं प्रेपरेशन के लिए, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। इन 3 डेज़ में भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कल हमारी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास थी जिसमें हमने 3 चैप्टर्स द हैप्पी प्रिंस और वेयर इज़ टाइम्स टेकिंग अस, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा 10th क्लास से रिलेटेड मैं ऑलरेडी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेंट्रल आइडियाज़, आपकी जो पोस्टर कॉम्प्रीहेंशन है, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बेस्ड पे पहले ही वीडियोस को अपडेट कर चुकी हूँ। उस क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके अपनी जो रिवीजन है वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज हम करेंगे लेसन 4th, अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज डेला क्राइंग। जो डेला थी वो क्यों रो रही थी। आंसर, डेला हैड नो मनी टू बाई अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर जिम, सो शी वॉज क्राइंग। तो हमें पता ही है स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक डेला है एक जिम है। दोनों में आपस में बहुत प्यार है। डेला के पास बेटा पैसे नहीं होते ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस गिफ्ट बाय कर सके, इसलिए वो रो रही थी। सेकंड, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ द हाउस। कहते कि जिस घर में वो रह रहे थे उसको डिस्क्राइब करना है जिससे हमें ये पता चला कि वो पॉवर्टी में जी रहे थे, गरीबी में जी रहे थे। द साइंस ऑफ पॉवर्टी वर एवरीवेयर। कहते जो गरीबी के निशान थे वो हर जगह दिखाई दे रहे थे। दे हैड ओनली अ लिटल डर्टी काउच। काउच अपन कह सकते हैं कि एक तरह से बेड। तो उनके पास सिर्फ एक बेड ही था, वो भी उसकी जो हालत थी वो क्या थी, बिल्कुल डर्टी थी, गंदी थी। तो हर जगह से उनके हाउस की दिखाई दे रहा था कि दे आर लीडिंग अ पॉवर्टी लाइफ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द 2 प्राइज्ड पोजेशन ऑफ जिम एंड डेला। कहते जिम और डेला के पास वो कौन सी 2 चीज़ें थी जिन जिन पर उनको प्राउड था। जो हम कह सकते हैं सिर्फ वही 2 चीज़ें थी जो उनके पास थी, बाकी तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिस पे वो प्राउड कर सकें। जिम हैड अ गोल्ड वॉच। जिम के पास क्या थी, एक गोल्ड वॉच। डेला हैड ब्यूटीफुल ब्राउन लॉन्ग हेयर। तो डेला के क्या थे, बहुत लंबे सुंदर घने बाल थे ब्राउन कलर के। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रेजेंट डेला बॉट फॉर जिम। कहते जिम के लिए डेला क्या लेकर आई। डेला बॉट अ प्लेटिनियम वॉच चेन, इट वॉज सिंपल बट वेल मेड। तो होता क्या है, जिम के पास एक वॉच थी बट उसमें डालने के लिए चेन नहीं थी। तो ये बात डेला को पता थी, तो वो उसके लिए क्या लेकर आई, प्लेटिनियम वॉच चेन। हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट। कहते डेला के पास पैसे तो है ही नहीं थे, फिर उसने गिफ्ट कैसे वो लेकर आई जिम के लिए। डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल ब्राउन लॉन्ग हेयर टू बाय द गिफ्ट। तो उसने क्या किया, अपने जो उसके लंबे सुंदर बाल थे, हेयर थे, उनको बेच दिया और जो पैसे मिले उससे वो जिम के लिए गिफ्ट ले आई। वॉट वॉज इन द पैकेज डैट जिम हैड बॉट फॉर डेला। तो अब जिम क्या लेकर आया था, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स। तो जिम को लगता है कि जो उसकी वाइफ है उसके इतने सुंदर बाल हैं, इसीलिए वो उसके लिए क्या लेकर आता है, सेट ऑफ कॉम्स मीन्स कंघी। हाउ हैड जिम मैनेज टू बाय द गिफ्ट फॉर डेला। अब डेला ने तो अपने जो हेयर थे वो बेच दिए थे, तो जिम ने ऐसा क्या किया कि उसके पास पैसे आए और उसने डेला के लिए गिफ्ट लिया। जिम हैड सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू बाय द गिफ्ट फॉर डेला। तो जिम के पास जो गोल्ड वॉच थी बेटा वो उसने बेच दी थी और जो पैसे आए थे वो डेला के लिए उसने सेट ऑफ कॉम्स बाय कर लिया था। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको करने का मकसद एक ही है, ताकि आपको बेटा स्टोरी है वो क्लियर हो सके, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर कैपेबल हो जाते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको स्टोरी क्लियर नहीं होती फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें 2 कैरेक्टर्स थे, जिम एंड डेला। जिम अपनी गोल्ड वॉच को बेच देता है और जो डेला है वो लॉन्ग हेयर्स को।
लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा आपने खुद करनी है, आप पॉज करके वीडियो को ये देख सकती हैं। लेसन 5, सम ग्लिम्स ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है। बट कॉज्ड डेस्पिरेशन टू गॉड्स। तो कहते इसमें जो भगवान होती हैं, जो गॉड्स होती हैं, उनको किस बात की वरी थी, टेंशन थी। द डेमन्स वर विनिंग द फाइट, दिस कॉज्ड डेस्पिरेशन टू गॉड्स। तो कहते हैं देवताओं और डेमन्स क्या होते हैं, राक्षस, ठीक है। देवताओं और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, जीत कौन रहे थे, राक्षस, डेमन्स, इसीलिए उनको चिंता हो रही थी, डेस्पिरेशन हो रही थी। हु डिड द गोड्स गो इन डेस्पिरेशन। जब वो वरिड हो गए, चिंतित हो गए, तो वो किसके पास भाग कर गए, द गोड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान के पास भाग के गए ताकि उनको कोई सल्यूशन मिल सके और वो जो राक्षस जीत रहे थे उनको हरा सके। वॉट डिड लॉर्ड विष्णु एडवाइज दैम। लॉर्ड विष्णु ने उनको क्या एडवाइस दी, लॉर्ड विष्णु एडवाइज्ड दैम टू गेट अ माइटी स्वॉर्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बोन्स ऑफ सम ग्रेट सेज। सेज क्या होता है बेटा, साधु। तो लॉर्ड विष्णु के पास वो सल्यूशन लेने के लिए गए। लॉर्ड विष्णु ने उनको ये सल्यूशन दिया कि आप क्या करो, एक महर्षि, एक साधु जो तपस्वी हो, उनको उनके पास जाओ, क्योंकि उनकी हड्डियों से ही एक ऐसी तलवार है जो तैयार हो सकती है जिससे राक्षसों का वध है जो किया जा सकता है, राइट। तो फिर वो किसके पास जाते होते हैं, वो जाते हैं महर्षि दधीची के पास। वॉट वॉज द सेक्रीफाइस ऑफ संत दधीची। संत दधीची तो देवता थे जो भागते हुए वो किसके पास गए, जो संत दधीची थे उनके पास चले गए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, संत दधीची ने अपनी देह का त्याग कर दिया, फिर उनकी हड्डियों से वो तलवार थी वो तैयार की गई और जो राक्षस थे उनको हराया गया। डैट वॉज द स्टोरी। संत दधीची सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू गिव द गोड्स अ माइटी स्वॉर्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम हिज बोन्स। तो सेक्रीफाइस्ड कहते उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, क्यों, अ माइटी, माइटी होता है ताकतवर, एक ताकतवर तलवार देवताओं को देने के लिए। क्योंकि वो ताकतवर तलवार थी वो किस चीज़ से प्रिपेयर होनी थी, बोन्स से। बोन्स मीन्स हड्डियाँ, किनकी हड्डियाँ, महर्षि दधीची की हड्डियों से तलवार तैयार की गई थी जिससे राक्षस को मारा जा सकता है। वाई डिड सम स्कॉलर्स लाफ एट अष्टावक्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता होता है। कहते हैं जो भरी सभा में जब अष्टावक्र एंटर हुए तो सभी जो पढ़े लिखे महान थे, स्कॉलर्स मीन्स पढ़े लिखे हुए लोग, उन पे हंस क्यों रहे थे। सम स्कॉलर्स लाफ्ड एट अष्टावक्र बिकॉज ही हैड अ डिफॉर्म्ड बॉडी। डिफॉर्म्ड मीन्स ऊबर, जैसे देखो हम लोग क्या है, बिल्कुल सही सलामत है, बट जो अष्टावक्र ऋषि थे, नाम से ही क्लियर है, अष्ट, अष्ट मीन्स 8। वो उनका जो शरीर था बेटा, उनकी जो बॉडी थी वो 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं थी, देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहे थे। इसीलिए जब वो सभा में एंटर हुए तो सब उन पे हंस रहे थे। तो ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एंशियंट इंडिया। कहते पुराने टाइम में जो वीमेंस थी उनका जो स्टेटस था, जब हम कहते हैं कि समाज में उनकी जो स्थिति थी वो कैसे थी। वीमेन इंजॉयड अ वेरी हाई स्टेटस, देयर पार्टिसिपेशन वॉज नीडेड इन एवरी फंक्शन। तो कहते कि पुराने टाइम में जो वीमेन थी उनकी जो रुतबा था समाज में अच्छा था, हर एक फंक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन थी वो करवाई जाती थी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए बेटा आपके 5th चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन 6, द होम कमिंग, राइट। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इजी वर्डिंग में दिए गए हैं। ये जो पीडीएफ है बेटा ये सरकार द्वारा जारी की गई है मिशन 100% के तहत, ताकि बच्चे इसकी हेल्प से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपने ध्यान से इनको लर्न कर लेना है। हाँ जी, लेसन 6 द होम कमिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज पाथिक। पाथिक कौन था। पाथिक was a 14-year-old boy. He was the ringleader among the boys of his village. तो पाथिक कौन था बेटा, एक 14 साल का बच्चा था जो कि अपने गांव के बच्चों में से सबसे एक्टिव बच्चा था, लीडर था वो। नेक्स्ट, व्हाट वाज द न्यू मिसचीफ पाथिक थॉट ऑफ।
क्योंकि पाथिक क्या था, वो एक नॉटी बॉय था, एक शरारती बच्चा था, हर दिन नई नई शरारतें उसको सूझती थी, मिस्चीव शरारतें। पाथिक एंड हिज फ्रेंड्स वांटेड टू रोल द लॉग अवे एंड अनोय द ऑनर। तो पाथिक और उसके दोस्त क्या चाहती हैं, लॉग होता है एक बड़ा सा लकड़ी का, हम कह सकते हैं कि भारी सा लकड़ी का टुकड़ा जिसको हिलाना मुश्किल है, तो वो उनको उस लॉग को वो धकेलना चाहते थे और उसका जो मालिक था उसको उसका मूड स्पॉइल करना चाहते थे। अनोय होता है नाराज करना। वाई वर पाथिक एंड हिज फ्रेंड्स अनोयड विद माखन। अब उसका जो छोटा भाई था, ये भी क्वेश्चन आता होता है, पाथिक का छोटे भाई का नाम क्या है, माखन। तो पाथिक और उसके जो दोस्त थे वो माखन से क्यों परेशान रहते थे, अनोयड परेशान। माखन केम एंड सैट ऑन द लॉग से सो दे वर अनोयड। देखो, पाथिक और उसके फ्रेंड्स की ये स्कीम थी कि जो इतना बड़ा लॉग है उसको हमने धकेलना है ताकि उसका जो ऑनर है वो दुखी हो सके। बट माखन क्या करता है, माखन आके लोग पर बैठ जाता है, उनको ऐसे करने से मना कर देता है। इसीलिए जो पाथिक था और उसके फ्रेंड्स थे वो अनॉयड हो जाती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, व्हाट वर पाथिक्स लास्ट वर्ड्स। जब लास्ट में पाथिक की डेथ हो जाती है बेटा, तो उस टाइम पे उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे। पाथिक्स लास्ट वर्ड्स वर, मदर द हॉलीडेज हैव कम। कि क्या, क्योंकि वो अपने, होता क्या है स्टोरी में, वो अपने मामा जी के पास रहने लग जाता है, वहाँ पे उसका मन नहीं लगता, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसको ये लगा रहता है कि कब छुट्टियाँ होंगी, कब मैं अपनी मदर के साथ मिलूँगा। तो लास्ट में भी उसको यही लगता है, जब उसकी मदर उसको लास्ट मोमेंट्स पे देखने आती है कि शायद छुट्टियाँ हो गई हैं और उसकी मदर है जो उसको लेने आई है। तो इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आती हैं, तो ये अच्छे से कर लेने हैं आपने। नेक्स्ट बेटा आपका जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द अर्थ, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, ध्यान से करनी है। फर्स्ट है व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स आर द heavenly बॉडीज विच मूव्ड अराउंड द सन, एग्जाम्पल अर्थ। कहते प्लैनेट्स क्या हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो सन, सूरज के आसपास उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे कि उनमें से एक क्या है, अर्थ। नेक्स्ट है डिफाइंड सोलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। कहते हैं सूर्य परिवार, नाम से ही क्लियर है, जो सूर्य के परिवार हैं। इट हैज़ सन, एक तो उसमें सूर्य है, प्लैनेट्स हैं एंड सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में बेसिकली 3 चीज़ें हो गई, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार। कहते प्लैनेट्स और स्टार में आप डिफरेंस कैसे करोगे। डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंस करना बेटा। स्टार्स ट्विंकल, तारे चमकते हैं, वाइल प्लैनेट्स डू नॉट, जो प्लैनेट्स हैं वो चमकते नहीं हैं। स्टार्स आर बिगर देन प्लैनेट्स, तो 2 फर्क उन्होंने बता दिए कि स्टार्स हैं वो चमकते हैं, प्लैनेट्स चमकते नहीं हैं, स्टार्स प्लैनेट्स के कंपैरेटिव बड़े होते हैं। हाउ वॉज द अर्थ फॉर्म्ड। कहते जो अर्थ थी वो कैसे बनी। द अर्थ वॉज अ पार्ट ऑफ द सन। अर्थ क्या थी, सूर्य का ही एक हिस्सा थी। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म थी। देन इट शूट अवे फ्रॉम द सन। तो ये क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ग्रह के टुकड़े अलग होते जाती हैं, तो सूर्य से एक टुकड़ा अलग हो गया। इट कूल डाउन स्लोली, धीरे धीरे क्या हो गया, हम कहते हैं ठंडा हो गया। तो फिर क्या बन गई, अर्थ। डज द अर्थ फॉर्म्ड, अर्थ वॉज फॉर्म्ड। तो हमने बेटा 3 चैप्टर्स आज फिर डिस्कस कर लिए हैं। आज की शाम की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। आपने वीडियोस के साथ बने रहना है। अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। मिलते हैं शाम की वीडियो में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।